स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पूर्णांक। इसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 9 का पहला क्वेश्चन क्या है, -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो देखिए -15 से बड़ा 4 हमें ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, तो -15 से बड़ा होना चाहिए और वो ऋणात्मक। तो देखिए हम लोग पहले सीखे थे कि माइनस में जो संख्या कम होता है, ठीक है, उसका मान ज़्यादा होता है। तो अगर संख्या माइनस में है तो -15 से बड़ा क्या होगा, -15 से बड़ा -16 -17 नहीं होगा, -15 से बड़ा होगा -14 -13 -12 -11। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -15 से बड़ी 4 संख्याएँ। तो देखिए हमने क्या लिखा, -15 से बड़ी 4 ऋणात्मक पूर्णांक बराबर। तो -15 से बड़ी 4 ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, -14 होगा, -13 होगा, फिर -12 -11। ठीक है, ऐसे करके आप -9 -8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस में जो संख्या कम होता है उसका मान ज़्यादा होता है। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बी नंबर में क्या बोला है, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे -15 से छोटी 4 ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए -15 से छोटी 4 ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगी, -15 से छोटी होगा -16 -17 -18 -19। अब -25 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -15 से छोटी ऋणात्मक संख्या वो होगी जो इससे बड़ी होंगी। ठीक है, मतलब सम्मान में इससे जैसे 15 से बड़ा 16 17 18 आप कुछ भी ले सकते हैं, पर वो सब क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। तो 10 देखिए क्या है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन हैं, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो एक हम लोग लिखते हैं हल। क्या बोला है, अगर हम लोग संख्या रेखा में यदि हम लोग -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलेंगे तो देखिए -2 से हमें दाईं ओर चलना है, तो जिधर चलना है हमें उधर ही ज़्यादा पूर्णांक लेना है और जिधर नहीं चलना है उधर कम लेना है। तो देखिए एक संख्या रेखा हम लोग खींच देते हैं, आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 देते हैं, इधर -1 -2। देखिए -2 के दाईं ओर चलना है तो इधर बाईं ओर हम लोग ज़्यादा संख्या नहीं लेंगे। ठीक है, इतना लेके अगर हम लोग छोड़ दें तो भी चलेगा। और इधर हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, इधर क्या होगा 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, इतना लेने से कम बन जाएगा। तो देखिए हम लोग को -2 से 4 इकाई चलना है। तो देखिए ये -2 पहले हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ से 4 इकाई चलना है, यानी कि 1 2 3 4। तो आप 2 से दाईं ओर चल रहे हैं तो इधर हम लोग तीर का निशान देंगे, उससे पता चलेगा कि हम लोग इस क्या है दाईं ओर चल रहे हैं। तो देखिए -2 के दाईं ओर हम लोग 4 इकाई चले तो कहाँ पे पहुँच के, +2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 के दाईं ओर क्या है, 4 इकाई चलने पर हम 4 इकाई चलने पर +2 पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलने पर 2 पर पहुँचेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए बी नंबर का हल। तो बी में क्या है, देखिए यदि हम 1 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी देखिए हमें दाईं ओर ही चलना है, पर किसके, 1 के, और इसमें भी 4 इकाई ही चलना है। ठीक है, तो एक संख्या रेखा बनाते हैं सेम वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस में, तो यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा नहीं लेना है, तो 0 इधर -1 लेके ही छोड़ दीजिए, इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए 1 के दाईं ओर, तो हम लोग 1 पे पहले गए, यहाँ से 4 इकाई चलना है। तो देखिए यहाँ से 4 इकाई आप ऐसे भी चल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी चल सकते हैं। यहाँ से 4 इकाई गिनिए, 1 2 3 4। तो 1 से 4 इकाई दाईं ओर चलेंगे, यानी कि 4 इकाई चलेंगे तो कहाँ पे पहुँच रहे हैं, 5 पे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 की दाईं ओर 4 इकाई चलने पर 5 पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सी नंबर में क्या है,
सी नंबर कह रहा है कि यदि हम संख्या रेखा में -3 पर है, ठीक है, तो -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग है। तो देखिए इसमें भी माइनस वाला है तो हम लोग प्लस वाला कम लेते हैं, तो इधर लिखते हैं 0, इधर 1 2, इधर क्या लेते हैं -1 -2 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, है ना। तो देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, बोला कि -3 पे, तो हम लोग -3 पे है। यहाँ से 9 तक पहुँचने के लिए हमें किस -9 तक पहुँचने के लिए किस दिशा में और कितने इकाई चलना पड़ेगा। तो देखिए -3 से 9 तक आना है, ठीक है। तो -3 से -9 तक आने के लिए हम लोग किस दिशा में चले, बाईं ओर चले। और कितना इकाई चले, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, -3 से -9 पर पहुंचने के लिए, तो -3 से -9 पर पहुंचने के लिए क्या करेंगे, बाईं ओर 6 इकाई चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह हम लोग डी नंबर को भी बना लेते हैं। डी में क्या है, देखिए यदि हम संख्या रेखा में -6 पर है तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना होगा। तो ये भी सी के जैसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं, -6 पे, और कहाँ पे जाना है, -1 पे। तो प्लस वाला ज़्यादा नहीं चाहिए इधर, 0 1 2, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो देखिए हम लोग कहाँ पे, 6 पे। तो 6 से हमें कहाँ पे जाना है, -1 पे। तो देखिए 6 से -1 पे जाने के लिए हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा। और कितने इकाई, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, -6 से -1 पर पहुंचने के लिए दाईं ओर 5 इकाई चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। तो 11 में क्या है, देखिए इनके मान लिखिए। तो देखिए ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं मोड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको निरपेक्ष मान, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। तो इसको मोड बोलते हैं और इसका मतलब होता है निरपेक्ष मान। तो इसका गुण क्या होता है कि मोड से कोई भी संख्या जब बाहर निकलता है तो वो प्लस में होके बाहर निकलता है। अगर माइनस है तो प्लस बन के निकलेगा, और प्लस है तो वो प्लस ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, मोड -7 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, +7, ठीक है। तो ये हुआ आंसर। उसी तरह बी नंबर में क्या है, मोड के अंदर +11 है तो उसका मान क्या आएगा, 11 ही आएगा। सी में देखिए क्या है, मोड के अंदर -9 है तो मोड से वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +9। और डी नंबर में क्या है, +6 है तो वो जब मोड से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, +1 के निकलेगा, तो +6 आंसर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 12 में क्या है, देखिए निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म में कौन बड़ा है, ठीक है। तो हमें बड़ा छोटा पहचानना। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जब संख्याएं दोनों प्लस में है तो जो ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है। अगर एक प्लस में है और एक माइनस में तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, और अगर दोनों माइनस में है तो जो कम होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए ए का हल, तो ए में क्या है, देखिए +8 है और -9 है, ठीक है। तो देखिए एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में, तो क्या होगा, हमेशा प्लस वाला बड़ा, यानी कि इधर हम लोग बड़ा का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में क्या है, +7 और +9। देखिए दोनों में क्या है, प्लस का साइन है, तो जब दोनों संख्याओं में प्लस का साइन रहता है तो जो ज़्यादा होता है वही, यानी कि +9 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए सी नंबर, तो सी में क्या है, -5 और -2। तो देखिए दोनों संख्याओं में क्या है, माइनस है, तो अगर जब तो माइनस वाला संख्या में क्या होता है, जो कम होता है उसी का मान ज़्यादा होता है। तो -5 और -2 में कम क्या है, 2, तो यही क्या है, बड़ा है। तो इधर हम लोग बड़ा का चिन्ह दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए डी नंबर क्या है, -2 और 0। तो देखिए 0 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और संख्या रेखा में हम लोग देखें कि 0 पहले होता है और -2 क्या होता है, उसके बाईं ओर होता है, यानी कि 0 क्या है, बड़ा है -2 से, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। 13 में क्या है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के परिवर्ती लिखिए। तो देखिए परिवर्ती मतलब क्या होता है, बाद वाला संख्या, जैसे 2 का परिवर्ती 3, 5 का परिवर्ती 6, 8 का परिवर्ती 9। यानी कि परिवर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है। तो ये का हम लोग हल लिखते हैं। तो क्या है -7, तो लिखेंगे -7 का परिवर्ती बराबर। तो -7 का परिवर्ती के लिए क्या करेंगे, -7 में 1 जोड़ देंगे, तो -7 प्लस है। तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस, 7 से 1 घटाएंगे तो 6। अब बड़ा कौन है, 7, तो उसके ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 6, तो -6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बी नंबर में भी लिखते हैं। बी में क्या है, -1, तो लिखेंगे -1 का परिवर्ती बराबर। तो -1 का परिवर्ती क्या होगा, -1 जोड़ 1। देखिए माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 घटाएंगे तो 0। ठीक है, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सी नंबर देखिए क्या है, 0 है, तो लिखेंगे 0 का परिवर्ती बराबर। तो 0 का परिवर्ती बराबर क्या होगा, 0 + 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर डी नंबर में क्या है देखिए, -100, तो लिखेंगे -100 का परिवर्ती बराबर। तो -100 का परिवर्ती क्या होगा, -100 + 1। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, 100 से 1 घटाएंगे तो 99, और बड़ा कौन है, 100, उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों की पूर्ववर्ती लिखिए। तो पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पहले वाला, जैसे 5 का पूर्ववर्ती 4, 10 का पूर्ववर्ती 9। यानी कि पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। पूर्ववर्ती के लिए 1 जोड़ना पड़ता है और पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाना पड़ता है। तो ए नंबर में क्या है, 0 है, तो हम लोग लिखेंगे 0 का पूर्ववर्ती बराबर। तो 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 - 1। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 से 0 घटाएंगे तो 1, और बड़ा कौन है, 1, उसके आगे माइनस है, तो माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर बी नंबर में क्या है देखिए, 1, तो लिखेंगे 1 का पूर्ववर्ती बराबर। तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 घटाओ 1, 1 से 1 घटाएंगे तो 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। सी नंबर में क्या है देखिए, -49, तो लिखेंगे -49 का पूर्ववर्ती बराबर। तो -49 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -49 - 1, तो माइनस माइनस प्लस, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, बड़ा कौन है 49, उसके आगे माइनस है, तो माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब डी नंबर में क्या है, 1000, तो लिखेंगे 1000 का पूर्ववर्ती बराबर। तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1000 घटाओ 1, तो 1000 से आप 1 को घटा के देखिएगा तो क्या आएगा, 999, और बड़ा कौन है 1000, उसके कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी कि प्लस है, तो यहाँ पे प्लस नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है।